पर अब बैठकों का दौर शुरू हो रहा है। यह बात कह दी गई है कि प्रतिबंध और कड़े किए जाएंगे, लेकिन उन प्रतिबंधों का असर रूस पर कितना पड़ता हुआ आप देखते हैं, ये एक बड़ा सवाल। साथ ही साथ यहां पर जो बाइडेन ये कह रहे हैं कि केमिकल अटैक हो सकता है, जैविक हथियारों का इस्तेमाल रूस करता है, उस पर अगर ऐसा होता है तो जवाबी कार्रवाई की जाएगी। तो बाइडेन की आगे की तैयारी क्या देखते हैं आप? अब से कुछ घंटों में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन यहां पोलैंड पहुंचेंगे और पोलैंड में वो राजधानी वॉर्सो से पहले वो एक जगह है रिजाव, और ये महज 50 से 60 किलोमीटर दूर है यूक्रेन की सीमा से। वो सीधा वहां जाएंगे, वहां उनको एक बहुत विस्तार से ब्रीफिंग दी जाएगी कि किस तरह से जो करीब 21 लाख से ज्यादा लोग पिछले 24 फरवरी से लेकर बीती रात तक यहां पर पहुंचे हैं पोलैंड में, उनको किस तरह से मदद दी जा रही है। तो एक ये बड़ा उनका कदम होगा। वॉर्सो ना आकर यूक्रेन की सीमा से महज 50 से 60 किलोमीटर दूर वो वहां पर जाएंगे। हालांकि इससे पहले एंटनी ब्लिंकन जो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है वो भी वहीं जा चुके हैं। तो ये दिखाता है कि प्रयास यही यूक्रेन के निकट दिखने का उनका ये प्रयास है, पहली बात। दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, 82nd एयरबोर्न डिवीजन जो अमेरिकी सेना है उसके सिपाही यहां पर तैनात है यूक्रेन की सीमा से बहुत दूर नहीं। वहां भी जाएंगे अमेरिका के राष्ट्रपति, अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाएंगे। प्रयास उनका लगातार यही है, ये दिखाएं कि नेटो के जितने देश, जितने सदस्य हैं वो एक मंच पर हैं और वो एक साथ रूस के किसी भी कदम का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तैयार है, तैनात है। लेकिन ये भी बात है कि जो मांग पोलैंड और यूक्रेन दोनों कर रहे हैं अर्पिता, यानी पीस कीपर्स की मांग, पीस कीपर्स की तैनाती की मांग, उसको अमेरिका ने सिरे से खारिज कर दिया है। यूक्रेन की नो फ्लाई जोन की मांग को सिरे से खारिज कर दिया है। और यह दिखाता है कि इस पूरे क्षेत्र में तनाव आने वाले समय में और बढ़ेगा। अब यहां पर पुतिन की तैयारी, गीता मोहन, आप क्या देखती हैं? क्योंकि पुतिन पर पहले प्रतिबंध लगे, अब जब नेटो देश साथ आए, बैठक हुई तो भी कहा गया कि कड़े फैसले लिए जाएंगे। वो कड़े फैसले और रूस के लिए क्या हो सकते हैं और उससे निपटने की योजना पुतिन की क्या दिखती है? और यह भी कहा जा रहा है कि अब पुतिन यानी रूस भी चाह रहा है कि थोड़े दिन और युद्ध को आगे खींचा जाए। क्या आर्थिक मोर्चे पर और नुकसान रूस को नहीं होगा इससे? देखिए, पुतिन अर्पिता ये नहीं चाहते हैं कि युद्ध को और खींचा जाए, लेकिन वो ये जरूर चाहते हैं कि जब तक यूक्रेन और रूस का जो समझौता है वो रूस के टर्म्स एंड कंडीशंस पर ना हो, तब तक ये युद्ध बंद नहीं होगा। नेटो की अगर बात करें और प्रेसिडेंट जो बाइडेन का ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री में होना, बेल्जियम में, फिर पोलैंड में, ये सब पॉस्चरिंग है। क्यों? क्योंकि हमने सोचा और बहुत लोगों ने जो माहौल बनाया था, ऐसा लग रहा था कि नेटो कोई बड़ा फैसला लेने वाला है। बाइडेन का ये कहना कि रूस नेटो के खिलाफ है और नेटो को तोड़ना चाहता है, तो ये भी जान ले कि नेटो बना ही था एज एन एंटी सोवियत अलायंस, मिलिट्री ब्लॉक। तो रूस का जायज है नेटो को नापसंद करना और नेटो में कोई भी कंट्री के जुड़ने को नापसंद करना। लेकिन बाकी देशों से अलग यूक्रेन रूस के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी वजह से अर्पिता हमेशा से रूस कहता आ रहा है कि नेटो में यूक्रेन नहीं जुड़ सकता। और अभी भी अगर आप देखें जितनी भी तैनाती है, गौरव, जितने भी डिप्लॉयमेंट्स की बात कर रहे थे, वो सब नेटो मेंबर स्टेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए है, वो यूक्रेन के लिए नहीं है। बाइडेन अगर रिजॉ जा रहे हैं, रिजॉ में पूरा सेंटर है जहां पे रेफ्यूजी कैंप्स है, तो वहां पर ऑप्टिक्स होंगे, वो देखे जाएंगे कि कैसे वो लोगों को देख रहे हैं, ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन है। और हाँ, सबसे बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, लेकिन जो सपने वेस्ट ने, नेटो ने प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की को दिखाए थे, वो कहीं ना कहीं पूरे होते हुए नजर नहीं आ रहे अर्पिता। और ये सच्चाई यूक्रेन समझ चुकी है, ये सच्चाई प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की भी मान चुके हैं कि नेटो में वो जा नहीं सकते हैं और नेटो कहीं ना कहीं उनके लिए, उनके रेस्क्यू के लिए नहीं आए।